लर्निंग थ्योरीज की 5th वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे बी.एफ. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग। बी.एफ. स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्हें बिहेवियरिस्ट सोशल फिलोसोफर भी कहा जाता है। ये बहुत सारी किताबों के राइटर थे और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ईजाद की। बी.एफ. स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स चूहे पर किए और उनसे जो कुछ भी ऑब्जर्व किया उसे थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग का नाम दिया। आइए अंडरस्टैंड करते हैं बी.एफ. स्किनर के एक्सपेरिमेंट्स को। बी.एफ. स्किनर ने थॉर्नडाइक की तरह एक कैच लिया और उस कैच में एक भूखे चूहे को बंद कर दिया। कैच की बेस इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड की बनी हुई थी, जबकि वहाँ एक लीवर भी लगा हुआ था। भूखे चूहे ने भूख में इधर उधर हाथ पैर मारने शुरू किए तो अचानक से उसका पैर लीवर पर लगता है और सामने खाना आ जाता है। ये अमल बार बार करने से चूहा समझ जाता है कि मैं अगर इस लीवर को हाथ रखूँगा तो मुझे खाना मिलेगा। यूँ एक एसोसिएशन बन जाती है इस अमल यानी कि लीवर पर पैर रखने और खाना जो कि रिवॉर्ड है उसके दरमियान। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में स्किनर ने इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी गुजारी, मीन्स करंट गुजारा। चूहे ने जब करंट महसूस किया तो इधर उधर उछलना कूदना शुरू किया, फिर इसका पैर लीवर पर लगता है और लीवर पर पैर लगते ही वो करंट स्टॉप हो जाता है। इस तरह से ये अमल बार बार होता रहा तो चूहे ने फिर अंडरस्टैंड किया कि लीवर पर पैर रखने से मैं इस नापसंदीदा अमल से बच रहा हूँ, इसलिए चूहे ने इस अमल को कंटिन्यू रखा, मीन्स लीवर पर पैर रखे रहा। यहाँ से ऑपरेंट कंडीशनिंग को अंडरस्टैंड किया जाता है। मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग सीखने का वो अमल है जिसमें सीखने वाला रिवॉर्ड्स या पनिशमेंट्स के ज़रिए सीखता है। मतलब रिवॉर्ड्स, इनाम या पनिशमेंट, सज़ा के ज़रिए हम किसी भी इंसान या जानवर के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। हम अपनी मर्ज़ी का बिहेवियर या अपनी मर्ज़ी का अमल उससे करवा सकते हैं, उसे रिवॉर्ड देकर या पनिशमेंट देकर। जैसा कि हम चाहते थे कि चूहा लीवर को टच करे और इसके लिए हमने खाना इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब चूहा खाने की लालच में लीवर को बार बार टच कर रहा है, उसे खाना मिल रहा है। इसी तरह से हम चाह रहे थे कि चूहा लीवर को टच करे, तो हमने उस एक नापसंदीदा चीज़ जो कि इलेक्ट्रिक शॉर्ट था उसे इलेक्ट्रीफाइड ग्रिड से पास किया तो चूहा लीवर को टच करने लगा। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, हम फिर रिपीट करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज़ अ मेथड ऑफ लर्निंग दैट अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स फॉर बिहेवियर। थ्रू ऑपरेंट कंडीशनिंग एन इंडिविजुअल मेक्स एन एसोसिएशन बिटवीन अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड अ कॉन्सिक्वेंस। मीन्स एक बिहेवियर और उसके रिज़ल्ट में, उसके नतीजे में एक एसोसिएशन बन जाती है। मीन्स अमल में और उस अमल के नतीजे में जो कुछ हो रहा है, सज़ा मिल रही है या रिवॉर्ड मिल रहा है, उसके बीच में एक एसोसिएशन बन जाती है। अगर उसके कॉन्सिक्वेंस को हम पसंद कर रहे हैं, हमें हमारे मुताबिक हैं, तो हम उस अमल को बार बार करेंगे। लेकिन अगर वो अमल करने से उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं हैं, मीन्स हमें कोई सज़ा मिल रही है या हमें कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो कि नापसंदीदा है, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ को नहीं करेंगे। इस तरह से ऑपरेंट कंडीशनिंग में पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट की भी बात होती है। रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसे अमल को ऐड किया जाता है, उसका लालच दिया जाता है किसी भी सीखने वाले को, जिसके चक्कर में आकर फिर वो काम करता है। इसी तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में उसका उसका नापसंदीदा जो काम होता है या नापसंदीदा चीज़ होती है या नापसंदीदा अमल होता है, उसको हटाने का लालच देकर काम कराया जाता है। पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में हम ऐसी चीज़ को या ऐसे अमल को उस सीखने वाले या उस बच्चे के साथ
ऐड कर देते हैं ताकि वो उस बिहेवियर को जो सही नहीं है उसे वो कम कर सके। इसी तरह से नेगेटिव पनिशमेंट में हम रिमूव कर देते हैं उस अमल को या उस चीज़ को जिसे वो बच्चा पसंद कर रहा है। इसको आगे हम अंडरस्टैंड करते हैं। ये मज़ीद यहाँ बताया गया है। यहाँ हम दोबारा इसे अंडरस्टैंड करते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में मैंने आपको बताया कि हम कोई भी चीज़, कोई ऐसी चीज़ ऐड करते हैं, कोई ऐसा काम ऐड करते हैं कि जो उस बच्चे का या उस सीखने वाले का पसंदीदा काम हो। उस चीज़ के लालच में फिर हम उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अब किसी बच्चे से कहते हैं कि इफ़ यू गेट गुड ग्रेड्स आई विल गिव यू अ टैबलेट, आई विल गिव यू अ मोबाइल। मीन्स हम उसे मोबाइल या टैबलेट का लालच देकर, जिसे वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है, हम उसे देकर हम उससे काम लेते हैं। हम उस और टैबलेट या उस मोबाइल के चक्कर में फिर वो हमें अच्छे ग्रेड्स देता है। इसी तरह से पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट में हम उसे ऐसा काम करवाते हैं जो कि वो उसका नापसंदीदा काम है वो करवाने की धमकी देकर या थ्रेट देकर हम उससे अपनी मर्ज़ी का बिहेवियर करवाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये कहते हैं कि अगर आपने अच्छे नंबर, आपकी अगर इस टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा होमवर्क जो कि सपोज़ उस स्टूडेंट को पसंद नहीं है, हम उसे वो चीज़ दे रहे हैं अगर उसने अच्छा टेस्ट नहीं किया या अच्छी हैंडराइटिंग में नहीं लिखा तो। इसी तरह से नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम किसी ऐसी चीज़ को रिमूव कर देते हैं बच्चे के पास से जिसे वो डिसलाइक करता है। सपोज़ हम उसे कह सकते हैं कि बेटा आपको आज बिल्कुल होमवर्क नहीं दिया जाएगा, या आपको नेक्स्ट पीरियड आपको फ्री दिया जाएगा अगर आप इस पीरियड में टेस्ट इतना अच्छा करें कि आपके फुल मार्क्स आ जाएं। तो वो उस चक्कर में मीन्स उस चीज़ को जो कि उसे पसंद नहीं, यानी कि होमवर्क उसे पसंद नहीं, और उसको हम देने का उससे कहते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको वो चीज़ फिर दे। हेलो। इसी तरह से नेगेटिव पनिशमेंट में हम उस लर्नर से या उस स्टूडेंट से वो चीज़ उसे लेने का थ्रेट देते हैं जो कि उसे पसंद है, और इस चक्कर में फिर हम उससे काम करवाते हैं। सपोज़ हम उसे कहें कि आपका फ़ोन आपसे ले लिया जाएगा अगर आपने दोबारा झूठ बोला तो आपका फ़ोन आपसे ले लिया जाएगा, या इस तरह की बहुत सारी और भी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। तो ये होती है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जिसका ऑपरेंट कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। होप आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।